हाँ स्टूडेंट्स, अब मैं क्लास 8 बुक का नाम क्या है, लूसेंट, राइटर का नाम ऋषिकेश कुमार, उसका हम सॉल्यूशन अब स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 2A से स्टार्ट कर दिए हैं, एक्सरसाइज 2A से यहीं से बताते हैं अपना। देखिए हेडिंग में क्या है, निम्नलिखित संख्याओं का वर्ग ज्ञात करें। निम्नलिखित संख्याओं का वर्ग ज्ञात करें, यानी वर्ग मतलब क्या होता है, उसी को उस पर मतलब वर्ग कर देना, स्क्वायर लगा देना है ना, उस पर क्या लगा देना है, स्क्वायर लगा देना है। यानी वर्ग, स्क्वायर मतलब क्या होता है, वर्ग होता है। तो यहाँ से जैसे 69 का बोल रहा है स्क्वायर, यानी वर्ग ज्ञात करने के लिए तो क्या करेंगे, यानी 69 पे हम पावर दे देंगे कितना, 2, यानी 69 पे पावर दे दिए 2, यानी वर्ग मतलब कितना, 2। तब 69 को 69 कितना बार हम लिखेंगे, 2 बार। 69 को 69 कितना बार लिखेंगे, 2 बार लिखेंगे। अब यहाँ से 99 81 के 1 बाकी 8 और 96 54, 54 और 8 कितना हो जाएगा, 62 हो जाएगा। 54 8 62, फिर 9 छक्का 54, 54 के 4 और बाकी रह गया 5, 6 चौका 36 और 36 और 5 कितना हो गया, 41। अब यहाँ से 1 4 2 6 6 1 7 4, यानी यही हो गया वर्ग। वर्ग कितना हो गया, 47 61। किसका वर्ग हो गया, 47 61, यानी 69 का वर्ग हो गया 47 61। अब बोला जा रहा है 107 का वर्ग ज्ञात करें। किसका वर्ग ज्ञात करें, 107 का। तो यानी 107 पे पावर कितना देंगे, 2। ये हो गया नंबर ए। अब बी का बनाते हैं, यानी बी में कितना, 107। तो 107 पे पावर कितना दे दिए, 2, यानी 107 कितना बार, 2 बार। तो 7 7 49, और फिर यहाँ से 0 से 7 में गुणा किया तो 0 ने, तो कितना होगा, ये 4 रह गया बाकी, फिर इसके बाद 7, यहाँ पे ये 0 0, फिर यहाँ क्या होगा 0। अब यहाँ से 7 से 1 में गुणा किए 7, फिर 0, फिर 1 से 1 में गुणा किए तो 1। अब जोड़ते हैं तो 9 4 7 7 14 और 0 और 1 बकिया, तो कितना हो गया, यानी 14 के 4, यहाँ 1 होगा, यहाँ भी 1, यानी 11 44 9 हो गया। यानी 107 का वर्ग बोलेगा तो कितना होगा, 11449 होगा, 11449। अब निकालते हैं सी का, यानी 125 का बोल रहा है, तो इस पे क्या देते हैं, 125 पे का वर्ग कर देते हैं, यानी 125 गुने 125 कितना बार लिखेंगे, 2 बार लिखेंगे, है ना। यानी 125 गुने 125 2 बार। तो यहाँ से 5 5 25 का 5 बाकी 2, 2 5 10 2 12 के 2 बाकी 1। अब 1 से 5 में गुणा किए तो 5 है, 1 बाकी कितना हो गया, 6। यहाँ से 5 दूनी 10 का 0 बाकी 1, 2 दूनी 4 1 बाकी 5, और यहाँ से कितना, ये हो गया 2। उसके बाद है ये 5 से 1 में गुणा किए तो कितना होगा, 5, फिर यहाँ से 2 और 1। अब जोड़ देते हैं यहाँ पे 5 2 6 5 11, 11 5 कितना हो गया, 16, और 2 2 4 1 बाकी 5, यहाँ फिर 1, यानी 15625। ये किसका हो गया, 15625 वर्ग, यानी 125 का हो गया। अब रह गया किसका निकालने के लिए बोल रहा है, डी, यानी 87 का वर्ग। किसका वर्ग, 87 का वर्ग, यानी 87 का वर्ग कर देते हैं, यानी 87 गुने 87 कितना बार, 2 बार। 87 गुने 87 2 बार। यहाँ से 87 गुने 87 कितना बार लिखेंगे, 2 बार। अब 7 7 49 के 9 बाकी हो गया 4, 8 7 56, 56 और 4 कितना हो गया, 60। उसके बाद 7 8 56 के 6 बाकी हो गया 5, और 8 8 64, 64 और 5 कितना हो गया, 69, 64 और 5 69 हो गया। उसके बाद अब 9, ये हो गया 6, 9 6 15 और 6 1 7, यानी 87 का जो वर्ग है, 87 का जो वर्ग है कितना हो गया, 75 69, 75 69। अब हो गया, निकालना है ई नंबर में, कितना में, ई नंबर। तो ई में कितना है, 48, यानी इसका भी वर्ग करना है, यानी 48 पर पावर कितना, 2। 48 गुने 48 कितना बार लिखेंगे, 2 बार लिखेंगे, यानी 8 8 64 के 4 बाकी 6, फिर 4 8 32 और 6 कितना, 38। अब यहाँ से 8 चौका 32 और 4 चौक 16 और 16 3 कितना, 19। अब यहाँ से ये हो गया 4 8 2 10 9 3 12 1 13 और 1 1 2। ये आप लोग का 8 क्लास का था तो सोच रहे हैं कि गुना पढ़ा रहे हैं, लेकिन यही चैप्टर है वर्ग करना। तो यानी 169 का वर्ग बोल रहा है तो 69 को 2 बार किया, गुना करना तो पड़ेगा ना। ये आसान क्वेश्चन था, यानी इसका 5 ई तक कर दिए, 1 नंबर हो गया क्लियर। अब आगे करते हैं
चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। इसमें क्या लिखा हुआ है, अभाज्य गुणनखंडन विधि का प्रयोग करते हुए जांच करें कि नीचे दी गई संख्या पूर्ण वर्ग है या नहीं है। यानी जांच करना है पूर्ण वर्ग में है या नहीं है। उसके बाद बोल रहा है तो वह किस संख्या का पूर्ण वर्ग है, यानी उसके बाद अगर है पूर्ण वर्ग तो किस संख्या का पूर्ण वर्ग है वो चीज़ भी लिखना है। तो जैसे देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कितना 324, तो अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा हल करते हैं इसको। तो 324 कई नंबर, ए नंबर में है ना, तो 324 इसको कितना बार में, पहले 2 बार में लगाते हैं। तो 2 को 1 बार पढ़े तो 2 कटा, इसमें 1 बचा तो 1 इधर गया, तो 2 छक 12, फिर यहाँ से 2 दूनी 4, फिर 2 बार में लगाए, 2 8 16, 2 ही कम 2। अब तो 2 से ही नहीं लगेगा, 3 से लगाते हैं। तो 3 दूनी 6, इसमें बचा कितना 2 ने, तो 3 सत्ते 21, फिर 3 बार में लगाए तो 3 9 27, फिर कितना 3 तिया 9, फिर कितना बार में लगाए 3 बार में, यानी 3 एकम 3। अब इसको लिखते हैं कि कितना आया। तो यहाँ से 324 का यानी 2 कई बार है, 1 2 बार 2 हो गया। उसके बाद 3 कितना बार है, तो 1 2 3 बार है, यानी कितना बार है 3 बार है। 1 2 3 4 बार है, तो 4 बार लिख दिए यहाँ से। अब यहाँ से देखते हैं पूर्ण वर्ग कैसे रहता है, सबका जोड़ा मिलना चाहिए, सबका जोड़ा मिलना चाहिए तभी तो पूर्ण वर्ग होगा। तो यहाँ से जैसे देखिए इसका 2 का जोड़ा मिल रहा है, यहाँ भी 3 का जोड़ा मिल रहा है, यहाँ भी 3 का जोड़ा मिल रहा है। तो इसको हम ऐसे लिखेंगे, यानी 2 का स्क्वायर, फिर कितना ये 3 का स्क्वायर, फिर ये कितना 3 का स्क्वायर, जोड़ा मिल गया उसका स्क्वायर करते गए। अब यहाँ से क्या करते हैं, अब निकाल देते हैं एक को, तो यानी 2 का स्क्वायर, तो इसका 2 हम निकाल दिए और इसका 3 निकाल दिए और इसका भी कितना निकाल दिए 3। तो 2 तिया छोतिया 18, यानी जो 18 है ये 324 का क्या है वर्ग है। यानी 18 जो है 18 का वर्ग कितना है 324 है, 18 का वर्ग 324 है। तो क्या बोल रहा था, अभाज्य गुणनखंड विधि का प्रयोग करते हुए जांच करें कि नीचे दी गई संख्या पूर्ण वर्ग है या नहीं है। तो हाँ पूर्ण वर्ग है, हाँ पूर्ण वर्ग है, लिखेंगे हाँ पूर्ण वर्ग है। और किसका है, यह 18 का पूर्ण वर्ग है, यह 18 का पूर्ण वर्ग है, पूर्ण वर्ग है ना, 18 का पूर्ण वर्ग है। अब यहाँ से देखते हैं कितना बी नंबर में, बी में बोल रहा है 256। तो 256 को देखते हैं कितना बार में, 2 बार में लगाएं। तो 2 1 कम 2, यहाँ से 2 दूनी 4, इसके बाद 1 इधर गया, 2 8 16, फिर 2 बार में लगाएंगे तो 2 छक 12, 2 चौका 8, फिर 2 बार में लगाएं तो 2 तिया 6 और 2 दूनी 4, फिर 2 बार में लगाएं तो 2 1 कम 2, 2 छक्का 12, फिर यहाँ से 2 के 8 बार, 2 8 16, 2 चौका 8, फिर उसके बाद 2 दूनी 4, फिर 2 से 1 बार में लगा दिए, 2 कट गया। अब इसका लिखते हैं 256 के कितना आया, यानी 256 के, तो यानी 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी 8 बार 2 है, तो 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2, 1 2 3 4 5 6, ये हो गया 7, ये हो गया 8। अब इसका देखते हैं जोड़ा मिला के, तो ये 1 जोड़ा तो 2 का स्क्वायर हो गया, फिर 1 जोड़ा तो ये 2 का स्क्वायर हो गया, फिर 1 जोड़ा तो ये 2 का स्क्वायर हो गया, फिर यहाँ 1 जोड़ा तो कितना 2 का स्क्वायर। अब इसका स्क्वायर छोड़ देते हैं, बाकी को लिख देते हैं, यानी 2 गुने इसका 2, अब इसका बदली 2, फिर इसका बदली 2, फिर इसका बदली 2। अब यहाँ से 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, यानी हम लोग ऐसा हूँ जानते हैं पहले से कि 16 का वर्ग कितना होता है 256 होता है। 16 का वर्ग कितना होता है 256 होता है। अब है क्वेश्चन नंबर कितना सी, यानी सी में है 360, और इसको क्या लिखेंगे पूर्ण वर्ग है या नहीं, जो नहीं लिखे यहाँ पे। तो ये क्या है 16 का पूर्ण वर्ग है, तो लिखेंगे हाँ पूर्ण वर्ग है, हाँ पूर्ण वर्ग है, हाँ क्या लिखेंगे हाँ पूर्ण वर्ग है। किसका पूर्ण वर्ग है, तो यह 16 का पूर्ण वर्ग है, यह जो है 16 का पूर्ण वर्ग है, यह 16 का पूर्ण वर्ग है। चलिए आगे देखते हैं फिर सी नंबर में। अब है सी का, देखते हैं पूर्ण वर्ग है या नहीं। तो 2 बार में लगाएं तो 2 1 कम 2, 1 इधर गया, 2 8 16, ये 0, फिर यहाँ से 2 9 18, 0 हो गया,
फिर इसके बाद 2 चौका 8, एक इधर गया तो 2 पचे 10। अब 2 से तो नहीं लगेगा, अब लगाते हैं 3 से, तो 3 एक बार पढ़ेंगे तो 3 यहाँ से एक बचा, एक इधर गया तो 3 पचे 15, फिर यहाँ से 3 पचे 15। अब 3 से नहीं लगेगा, 5 से लगाएंगे तो 5 एकम 5। अब इसका लिखते हैं तो यानी 1 2 3, यानी 2 कई बार है 3 बार, तो 2 गुने 3 बार हो गया। उसके बाद 3 कई बार है 2 बार, 3 गुने 3। उसके बाद 5 कितना बार है 1 बार। यहाँ से इसका एक जोड़ा, यहाँ से इसका एक जोड़ा, 5 का भी जोड़ा नहीं मिल रहा है और 2 का भी जोड़ा नहीं मिल रहा है। यानी इससे समझ में आ रहा है 360 जो है किसी का वर्ग नहीं है। तब बोलेंगे नहीं ये पूर्ण वर्ग नहीं है, यानी 360 जो है 360 पूर्ण वर्ग नहीं है, 360 पूर्ण वर्ग नहीं है। क्या है? 360 जो है पूर्ण वर्ग नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए सी तक तो बता दिए थे हम, अब डी से बताते हैं वही नियम, यानी 400 का निकालते हैं। 2 बार में लगाएं 2 दूनी 4, फिर 2 गो 0, फिर 2 बार में लगाएं 2 एकम 2, फिर यहाँ पे 2 गो 0, फिर यहाँ से 2 पचे 10, 1 0, फिर कितना 2 बार में तो 2 दूनी 4, एक इधर गया तो 2 पचे 10। अब 2 बार में नहीं लगेगा, कितना बार में लगेगा 5 बार में, तो 5 पचे 25, ये 5 एकम 5। अब यहाँ से देखते हैं 400 का, यानी 400 का लिखेंगे तो 2 गुने 2 कई बार 1 2 3 4, 4 बार, कितना बार 4 बार। उसके बाद है 5 कितना बार है 2 बार, 5 कितना बार 2 बार। अब इसका जोड़ा मिलाते हैं तो देख रहे हैं एक जोड़ा तो 2 के स्क्वायर लिखेंगे, फिर यहाँ से यानी 2 के स्क्वायर यानी 2 कई बार लिखा हुआ है 2 बार लिखा हुआ है। अब यहाँ से फिर यानी क्या चीज़ 2 का स्क्वायर फिर एक बार लिखेंगे, फिर यहाँ से 5 यानी 2 बार लिखा हुआ है तो यानी 5 की स्क्वायर लिखेंगे। अब अकेला लिख देते हैं, यानी 2 लिखेंगे, फिर यहाँ से 2 लिखेंगे, फिर यहाँ से कितना 5। अब हो गया 2 दूनी 4, 4 पचे 20। यानी ये समझ में आया कि 20 का जो है वर्ग कितना होता है 400, 20 का वर्ग कितना होता है 400। तो यही ने बोल रहा था कि पूर्ण वर्ग है या नहीं, यानी हाँ है 20, यानी 400 जो है 420 का 400 जो है 20 का पूर्ण वर्ग है। क्या है? पूर्ण वर्ग है, पूर्ण वर्ग है। अब है कौन नंबर? ई नंबर देखते हैं। कौन नंबर? ई नंबर, यानी ई नंबर जो है 1296। अब 1296 यानी कई बार में लगाएंगे 2 बार में, 2 छक्का 12, 2 चौका 8, 2 अट्ठी 16, फिर यहाँ से 2 बार में 2 तिया 6, 2 दूनी 4 और 2 चौका 8, फिर यहाँ से 2 बार में 2 एकम 2, एक इधर गया तो 2 छक्का 12, फिर 2 दूनी 4, फिर लगाएंगे 2 बार में 2 अट्ठी 16, 2 एकम 2। अब 2 बार में नहीं लगेगा, कितना बार में लगाना है 3 बार में, तो यहाँ से होगा 3 दूनी 6, 2 इधर गया 3 सत्ते 21, फिर यहाँ से कितना बार में लगाएंगे 3 बार में, 3 नमा 27, फिर यहाँ से 3 बार में 3 तिया 9, उसके बाद फिर कितना बार में 3 बार में 3 एकम 3। अब इसका लिखते हैं किसका 1296 का ना, यानी 1296 के कितना बार 2 है 1 2 यानी 2 4, यानी 2 कितना बार लिखा हुआ है 4 बार, 2 लिखा हुआ है 4 बार, लिख दिए 2 को 4 बार। अब कितना है 3 कितना बार लिखा हुआ है 4 बार, यानी 3 गुने 3 गुने 3 गुने कितना बार 4 बार। अब इसका जोड़ा मिलाते हैं तो एक जोड़ा ये हो गया यानी 2 के स्क्वायर, फिर इसका एक जोड़ा ये हो गया तो 2 का स्क्वायर, फिर यहाँ से एक जोड़ा ये हो गया यानी 3 का स्क्वायर, फिर इसका एक जोड़ा ये हो गया फिर 3 का स्क्वायर। अब इसका क्या करते हैं अकेला अकेला लिख देते हैं, यहाँ से यानी 2, फिर यहाँ से ये 2, फिर यहाँ से ये कितना 3, फिर यहाँ से ये कितना 3। अब देखते हैं तो 2 दूनी 4, 4 तिया 12 और 12 तिया 36, यानी 12 तिया 36, 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 तिया 36, यानी 36 का जो वर्ग होता है कितना होता है 1296 होता है। 36 का वर्ग होता है जो 1296 होता है। अब निकालते हैं हम इसका जी नंबर, जी में कितना है 25 92। अब यहाँ से इसका छोड़ दिए हैं कितना है, यानी बोल रहा है पूर्ण वर्ग है या नहीं है, तो हाँ पूर्ण वर्ग है। किसका पूर्ण वर्ग है, यानी 1296 जो है 1296 जो है 36 का पूर्ण वर्ग है। 36 का कितना है 36 का पूर्ण वर्ग है, पूर्ण वर्ग है, पूर्ण वर्ग है ना। इसका तो लिख दिया। अब इसका निकालते हैं 2592, थोड़ा सा स्टॉप 2592। अब यहाँ से एफ नंबर का यानी एवरी कितना का है, ये रूट दे दिए सॉरी, यहाँ से 2401।
अब 2401 पूर्ण वर्ग है या नहीं है, अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा देखते हैं। तो देख रहे हैं ये 2 से लगता है तो 2 1 कम 2 2 दूनी 4 0 हो गया, 2 के पहाड़ा में 1 नहीं आएगा। अब 3 से देखते हैं तो 3 का नियम क्या है, यानी जोड़ के देखेंगे 4 2 6 1 7, तो 7 कभी 3 से कटेगा। तो कभी कभी आपको ऐसा आएगा अभाज्य गुणनखंड विधि में कि आपको कुछ का वर्ग याद करना होगा, ऐसे ये कटवे नहीं करेगा। तो हम जानते हैं कि जो 2401 है ये 49 का वर्ग है। ये कितना का है, 49 का वर्ग है। यहाँ पे देखते हैं अगर 7 से भी लगा रहे हैं तो कितना होगा, 7 या 21, इसमें बचा कितना, 3 बच गया। फिर यहाँ से कितना बार में 7 या 21, इसमें 3 बचा तो 7 चौक 28, ऐसे 7 से भी लगा सकते हैं। देखते हैं 7 से लगा के, तो 7 या 21, इसमें बचा कितना, बच गया 3, तो 7 चौक 28, फिर कितना 7 या 21। अब यहाँ से देखते हैं फिर से 7 बार में लगा के, तो यहाँ से 7 चौक 28, 7 चौक 28, तो बच गया कितना 2 6, यानी 7 9 63। फिर इसके बाद लगाते हैं 7 से, तो 7 7 49, फिर कितना बार में 7 एकम 7, 7 एकम 7, यानी 2401 का कितना बार आया 7, यानी 7 गुने 7 गुने 7 गुने कितना बार 4 बार। तो यहाँ से एक जोड़ा ये मिला तो इसको हम लिखेंगे 7 का स्क्वायर। फिर यहाँ से एक जोड़ा इसका मिला तो इसका क्या लिखेंगे 7 का स्क्वायर। अब यहाँ से यानी इसका सिंगल लिखेंगे 7, फिर यहाँ से इसका सिंगल 7, यानी 7 7 49, 7 7 49, यानी ये जो है 49 का वर्ग कितना होता है 2401 होता है। 49 का जो है वर्ग कितना होता है 2401 होता है। तो हम लिखेंगे यानी 2401 49 का पूर्ण वर्ग है, 49 का पूर्ण वर्ग है। क्या है, पूर्ण वर्ग है। 49 जो है यानी 2401 जो है 49 का पूर्ण वर्ग है। चलिए आगे देखते हैं। अब कई नंबर, एफ तक तो कर दिए थे, अब कौन सा नंबर, जी से, यानी जी नंबर, यानी जी में कितना है 2592 का देखना है अभाज्य गुणनखंड में। 2 से लगाएंगे पहले, 2 1 कम 2 2 दूनी 4, 1 इधर गया तो 2 9 18, फिर 2 6 12, फिर यहाँ से 2 बार में लगाएंगे तो 2 6 12, फिर यहाँ से 2 चौका 8 और 2 8 16, फिर यहाँ से 2 बार में लगाएंगे 2 3 6, 2 दूनी 4 और 2 चौका 8, फिर यहाँ से 2 बार में लगाएंगे तो 2 1 कम 2, 1 इधर गया 2 6 12, फिर यहाँ से 2 दूनी 4, उसके बाद फिर कितना बार में 2 बार में तो 2 8 16 और यहाँ से कितना 2 1 कम 2, फिर यहाँ से कितना बार में लगाएंगे 3 बार में तो 3 दूनी 6, यहाँ से 2 बचा 2 इधर चल गया तो 3 7 21, फिर यहाँ से 3 बार में लगाएंगे तो 3 9 27, फिर यहाँ से 3 बार में तो 3 3 9, फिर कितना बार में 3 1 कम 3। अब यहाँ से देखते हैं अभी कितना बार 2 है कितना बार 3 है, तो यहाँ से 1 2 3 4 5, यानी 2 कितना बार है 5 बार है। 2 यहाँ से कितना बार है 5, 1 2 3 4 5, तो लिखते हैं 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2, 2 2 4 1 5, 2 बार हो गया। 2 जो है कितना बार हो गया 5 बार। अब यहाँ से 3 को लिखते हैं 1 2 3 4, 3 कितना बार है 4 बार। 3 जो है कितना बार है 4 बार है। 2 2 4, चलिए ठीक है। अब यहाँ से देखते हैं इसका जोड़ा मिला 2 2 4 1 5, 2 2 4, फिर इसका जोड़ा मिला तो इसका जोड़ा के बदली कितना 2 के स्क्वायर, फिर इसका जोड़ा के बदली 2 का स्क्वायर, फिर इसका 3 के जोड़ा के बदली 3 का स्क्वायर, फिर 3 का जोड़ा इधर है तो 3 का स्क्वायर। लेकिन ये देख रहे हैं 2 क्या हो गया अकेला रह गया, यानी 2 के लिए भी जोड़ा बनना चाहिए। तो जो 2 का क्या हो रहा है जोड़ा यहाँ पे नहीं बन रहा है, 2 का जोड़ा नहीं बन रहा है। तो इससे ये समझ में आ रहा है कि ये क्या है पूर्ण वर्ग नहीं है। अगर 1 2 और रहता तो ये क्या होता पूर्ण वर्ग होता। तो हम ये बोलेंगे कि 2592 जो है 2592 जो है पूर्ण वर्ग नहीं है। 2592 है जो क्या है पूर्ण वर्ग नहीं है। 2592 पूर्ण वर्ग नहीं है। क्या है पूर्ण वर्ग नहीं है। चलिए आगे देखते हैं जी एच नंबर क्वेश्चन। एच में क्या बोल रहा है 77 44, 77 44 को देखना अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। तो यहाँ से 77 44 को यानी 2 बार में लगाएंगे तो 2 3 6
अब एक इधर गया तो कितना, 2 8 16, एक इधर गया तो 2 7 14, फिर कितना, 2 दूनी 4। अब यहाँ से 2 एक बार में लगाएंगे, एक इधर गया, 2 9 18, फिर यहाँ से 2 3 6, एक इधर गया, 2 6 12, फिर यहाँ से 2 बार में लगाएं तो 2 9 18, एक इधर गया तो 2 6 12, फिर एक इधर गया तो 2 8 16, फिर कितना बार में लगाएंगे, 2 बार में। तो यहाँ से 2 4 8, एक इधर गया 2 8 16, फिर 2 4 8, फिर यहाँ से 2 दूनी 4, 2 4 8, फिर 2 दूनी 4, फिर यहाँ से कितना बार में लगाएंगे, 2 बार में। 2 1 2, 2 दूनी 4 और 2 1 2। अब यहाँ से देख रहे हैं 3 से भी नहीं लगेगा, तो इसको हम कितना बार में लगा देते हैं। हम लोग को ये पता है कि 11 को, जब 11 का वर्ग कितना होता है, 121 होता है, तो यहाँ से डायरेक्ट हम लगा देते हैं कितना बार में, 11 बार में। 11 का 11 से गुना करने के बाद कितना आ जाएगा, 121 आएगा। अब इसका लिखते हैं हम, यानी 2 कितना बार है, 1 2 3 4 5 6, यानी 2 कितना बार है, 6 बार ने। तो लिखते हैं यानी 2 1 2 3 4 5 6 बार लिख दिया। अब 11 कितना बार है, 2 बार, यानी 11 गुने 11 कितना बार लिखना है, 2 बार। अब इसका जोड़ा मिलाते हैं, तो एक जोड़ा मिला तो इसको हम क्या लिखेंगे, 2 का स्क्वायर। इसका एक जोड़ा मिला फिर लिखेंगे 2 का स्क्वायर। यहाँ इसका एक जोड़ा मिला तो फिर लिखेंगे 2 का स्क्वायर। फिर यहाँ पे इसका एक जोड़ा मिला तो क्या लिखेंगे, 11 का स्क्वायर। अब इसको हम लिखते हैं, यानी 2 मतलब कि क्या है, वर्ग ने है, इसका सिंगल सिंगल करते हैं तो 2, फिर यहाँ पे ये 2 होगा, फिर इसका क्या होगा, 2 होगा, फिर इसका क्या होगा, 11 होगा। अब यहाँ से देखते हैं 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, और 8 से गुना किए कितना, 11 में, 11 8 88। एक सेकेंड, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, और 8 से 11 में गुना किए तो 11 8 88। हम लोग को ये समझ में आया कि 88 का जो वर्ग होता है कितना होता है, 77 44 होता है। 88 का जो वर्ग होता है कितना होता है, 77 44 होता है। तो लिखेंगे 77 44, 77 44 का वर्ग, 77 44 जो है, 77 44 88 का क्या है, पूर्ण वर्ग है। 77 44 88 का पूर्ण वर्ग है, क्या है, पूर्ण वर्ग है। अब आगे देखते हैं, फिर उसके बाद अब है कि एक नंबर h हो गया ना, j नंबर बनाते हैं, सॉरी h के बाद i ने है, i बनाते हैं यहाँ पे। अब है 34 56, कितना है, 34 56। सबसे पहले कितना बार में लगाएंगे हम, 2 बार में लगाएंगे। कितना बार में, 2 बार में। तो यहाँ से 2 1 2, एक इधर गया, 2 7 14, फिर 2 दूनी 4, एक इधर चला गया, 2 8 16, फिर यहाँ से 2 बार में लगाएंगे, 2 8 16, एक इधर गया, 2 6 12 और 2 4 8। समझ में आ रहा है ना सबको। अब यहाँ से ये देखना है कितना बार में, 2 बार में फिर लगाते हैं। 2 4 8, 2 3 6, 2 दूनी 4, फिर यहाँ से 2 बार में, 2 दूनी 4, 2 1 2, 2 6 12, फिर यहाँ से 2 बार में लगाएंगे, 2 1 2, यहाँ से नहीं लगेगा तो यहाँ 0, 2 8 16, फिर यहाँ से 2 बार में लगाएंगे, 2 5 10, यहाँ से 2 4 8, फिर यहाँ से 2 बार में लगाना है, 2 दूनी 4, 2 7 14। उसके बाद फिर कितना, 2 बार में लगाना है, तो 2 बार में अब नहीं लगेगा, कितना बार में लगाना है, 3 बार में। तो 3 9 27, फिर कितना बार में, 3 बार में लगेगा ना, फिर कितना बार में लगेगा, 3 बार में। 3 3 9, थोड़ा सा यहाँ सट गया, उसके लिए सॉरी, यहाँ से सट गया है कितना, यानी 3 हो गया। फिर यहाँ से 3 लिखेंगे, 3 को कितना बार, 1 बार में लगाएं। अब इसका हम क्या करते हैं, कितना बार 2 आया वो लिखते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7, यानी 7 बार 2 हो गया, 1 2 3 4 5 6 7, 7 बार हो गया। तो 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2, कितना बार, 7 बार। कितना बार, 7 बार। तो 2 2 4 2 6, एक 7 बार हो गया। उसके बाद 3 कितना बार है, 3 बार, यानी 3 गुने 3 गुने 3, 3 बार हो गया। अब यहाँ से देखते हैं इसका जोड़ा मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। तो देखते हैं, एक जोड़ा इसका ये मिला, तो हम इसको लिखेंगे 2 का स्क्वायर। कितना का स्क्वायर लिखेंगे, 2 का स्क्वायर। अब यहाँ पे देख रहे हैं इसका जोड़ा मिल गया, तो इसको भी लिखेंगे कितना, यानी 2 का स्क्वायर। फिर इसका जोड़ा मिल गया तो इसका भी लिखेंगे क्या चीज, 2 का स्क्वायर। अब यहाँ से इसका जोड़ा मिल गया कितना, 3 का स्क्वायर। अब देख रहे हैं 2 का भी जोड़ा नहीं मिल रहा है, यहाँ पे 3 का भी जोड़ा नहीं मिल रहा है, यानी इससे समझ में आया जोड़ा नहीं मिल रहा है तो क्या है, ये पूर्ण वर्ग नहीं है। क्या है, पूर्ण वर्ग नहीं है। तो लिखेंगे 34 56 पूर्ण वर्ग नहीं है। 34 56 जो है पूर्ण वर्ग नहीं है। क्या है, पूर्ण वर्ग नहीं है, पूर्ण वर्ग नहीं है। 34 56 क्या है, पूर्ण वर्ग
नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देख, आई तक तो थे, अब करते हैं कौन सा, जे। समझ में आ रहा है ना आप लोग को कि नहीं आ रहा है? नहीं आवे तो कमेंट कीजिए कि नहीं आ रहा है समझ में। हम तो इतना स्लो बता रहे हैं, आपको आना चाहिए समझ में। यहाँ से जे में कितना है 39 69। अब यहाँ से कितना बार में, 3 बार में, 2 बार में तो लगेगा नहीं, काहे के अंक पे कितना है 9 है, तो 3 बार में लगाते हैं। 3 एकम 3, 3 तिया 9, 3 दूनी 6 और फिर 3 तिया 9। अब यहाँ से देखते हैं 3 बार में लगेगा कि नहीं, तो 3 2 5 3 8 1 9, 3 बार में लग जाएगा। तो 3 चौका 12, एक इधर गया 3 चौका 12, और उसके बाद कितना 3 एकम 3, फिर से कितना बार में लगेगा, तो 4 4 8 1 9, 3 बार में लग जाएगा। तो 3 बार में लगाते हैं, तो 3 एकम 3, एक इधर गया 3 चौका 12, 2 इधर गया तो 3 सत्ते 21, अब लगेगा 7 4 11 1 12, तो लग ही जाएगा। तो 3 चौका 12, 2 इधर गया 3 नमा 27, फिर यहाँ से 3 एकम 3, अब यहाँ से नहीं लगेगा 3 से, कितना बार में लगेगा 7 बार में। यहाँ 7 लिखेंगे, यहाँ भी लिखेंगे 7, यानी 7 7 49, फिर लगाएंगे कितना बार में 7 बार में, कितना बार में लगाएंगे 7 बार में, यहाँ से 7 बार में, 7 एकम 7। अब लिखते हैं यानी कितना बार 1 2 3 4, यानी 3 कितना बार है 4 बार, 3 गुने 3 गुने कितना बार 4 बार। अब यहाँ से लिखते हैं 7 कितना बार 2 बार, 7 गुने 7। अब इसका जोड़ा मिलाते हैं, तो ये हो गया एक जोड़ा तो 3 का स्क्वायर लिखेंगे, फिर हो गया इसका एक जोड़ा तो इसका क्या लिखेंगे 3 का स्क्वायर लिखेंगे। अब ये हो गया 7 का जोड़ा तो क्या लिखेंगे 7 का स्क्वायर। अब इसको हम क्या कर देते हैं सिंगल सिंगल करते हैं, तो 3 हो गया इसका भी क्या हो गया 3 हो गया, और इसका भी क्या हो गया 7 हो गया। अब यहाँ से 3 तिया 9 9 सत्ते 63, अब ये हो गया 3 तिया 9 9 सत्ते 63। हम लोग को ये समझ में आया कि जो है 39 69 है ये किसका वर्ग है, तो ये है 63 का वर्ग। किसका वर्ग है 63 का वर्ग है। किसका वर्ग है 63 का, कौन 39 69 39 69, यानी 39 69 63 का पूर्ण वर्ग है। क्या है पूर्ण वर्ग है। चलो हो गया क्लियर ये वाला।